हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने कहा था, इस जो मॉड्यूल में आपको काफ़ी सारी वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएगी। अब ये वर्कशीट जो इस मॉड्यूल के पहले आपको दी गई है, उसका प्रिंट आपको इसमें कंपलसरीली अपने साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मॉड्यूल में हम आपके करियर का एक गोल डिसाइड करेंगे। वी विल बी डिसाइडिंग योर करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? करियर ऑब्जेक्टिव यानी कि आप जितना भी जॉब कर रहे हैं, जितनी अलग अलग जगह पे आप काम करेंगे, आपका एक एंड गोल होना चाहिए कि आज से लेके 10 साल के बाद आप इतने पर्टिकुलर जॉब लेवल पे होंगे, सैलरी लेवल पे होंगे, और आपका एक पर्टिकुलर लेवल का रिस्पेक्ट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी सोसाइटी में। तो ये करियर ऑब्जेक्टिव आपको गाइड करेगा कि आपको किस टाइम पे कौन सा जॉब लेना चाहिए। अभी ये करियर ऑब्जेक्टिव बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कब कौन सी इंडस्ट्री में, कौन से फील्ड पे या फिर कौन से पोजीशन पे काम करेंगे। तो करियर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आपके लिए बना के रेडी कर दिया है, जो आपको फॉलो करना है, जो इस वर्कशीट के अंदर हमने डाला हुआ है। अभी जैसे आप देख पाएंगे, ये वर्कशीट कुछ 4 पेज की है। तो सबसे पहले पेज पे हम आते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1। अभी स्टेप 1 क्या है? ये स्टेप 1 में कुछ मैंने वर्ड्स डाले हुए हैं। अभी ये वर्ड्स कौन से हैं? ये वर्ड्स आपका जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि अगर आपका एचआर का पोजीशन है तो आपके लिए होगा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। बाद में आपका अगर अकाउंट्स का पोजीशन है तो आपका होगा ट्रांजैक्शंस या फिर अकाउंटिंग। तो ऐसे ही आपका जो भी जॉब पोजीशन है उसको रिलेटेड कोई वर्ड्स आपको उसको जो डिस्क्राइब करे। जैसे कि अगर मैं मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन दूं तो मैं एक ट्रेनर हूं, तो ट्रेनर का जो जॉब प्रोफाइल है वो चैलेंजिंग है, क्योंकि मुझे ऑडियंस को केटर करना पड़ रहा है और ऑडियंस अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की होगी। तो कैसे उनको मैनेज करना है वो मेरे लिए चैलेंजिंग है। तो कह सकता हूं कि ट्रेनर का जॉब चैलेंजिंग है। वैसे ही आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर देना है कि आपका जॉब किस तरह का है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है चैलेंजिंग, जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। एक और वर्ड है आईटी, यानी कि अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, कोई आप कंपनी में अगर एक ग्राफिक डिजाइनर भी है तो भी आपका जॉब आईटी के अंदर आता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी एचआर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं क्रिएटिविटी। अगर आप कोई डिजाइनिंग का काम करते हैं तो आप क्रिएटिविटी में भी आएंगे। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो भी आप क्रिएटिविटी में आएंगे, क्योंकि आपको नए तरीके ढूंढने हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो यानी कि ये कुछ वर्ड्स में से आपको 10 ऐसे वर्ड सिलेक्ट करने हैं जो आपकी मनचाही जॉब को डिस्क्राइब करेंगे। वो वर्ड्स आपको सर्कल कर देने हैं कोई भी कलर की पेन से, तो वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो है आस्क योरसेल्फ व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्रीवियस जॉब डिड यू लाइक। पिछली जो आपने जॉब्स की थी, अगर आप फ्रेशर हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, बट आपने अगर पहले कोई जॉब की हुई है तो वो जॉब, आपको उस जॉब में कौन सा चीज ऐसा था जो काफी पसंद आता था। चाहे वो हो सकता है आपके कलीग्स, चाहे हो सकता है उनका रिपोर्टिंग का तरीका, चाहे वो हो सकता है कि जिस तरीके से सब मिलके काम कर रहे थे, या फिर जो एक पॉजिटिव कंपटीशन था उस कंपनी में। ऐसा कुछ भी जो आपको पता है वो आपको डिस्क्राइब करना है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। तो इस तरीके से आपको पहले और दूसरे स्टेप को क्लियर करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप के अंदर, जहां पे मैंने इसमें कुछ इंडस्ट्रीज लिखी हुई है। अभी इंडस्ट्रीज जैसे कि फाइनेंशियल या बैंकिंग, दूसरा हो सकता है नॉन प्रॉफिट, जैसे एनजीओज होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। दूसरा कैटेगरी होता है आईटी, मार्केटिंग, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग। ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। अभी इसमें से आपको जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है वो इंडस्ट्री आपको मार्क कर देनी है। आप चाहे तो 2, 3, 4 इंडस्ट्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन 4 या 5 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को मत मार्क कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, बाद में आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हो सके उतनी कम आपको इंडस्ट्रीज इसके अंदर मार्क करनी है। तो ये आपका कवर करेगा स्टेप 3। जो स्टेप 4 पे हम आते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपको क्या काम करना है। हमने कंपनी डिसाइड कर दिया, आपका मनचाहा जॉब प्रोफाइल कैसा है वो बता दिया हमने। अभी हम देखेंगे कि आप कौन सी पोजीशन पे काम करना चाहते हैं। तो पोजीशंस हो सकती है जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेनिंग। ऐसे अलग अलग जो पोजीशंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं एक कंपनी के अंदर। तो आपको वो डिसाइड करना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं। तो उसमें से आप वो जो एक्टिविटीज है, वो जो डोमेन्स है, उसको आपको सर्कल कर देना है। ये आपका कंप्लीट करेगा स्टेप 4। और हम आते हैं लास्ट में स्टेप 5, जिसके अंदर मैंने काफी सारे अलग अलग क्वालिटीज डाले हुए हैं। अभी क्वालिटीज यानी कि आपकी खूबियां,
आप जो काम करने में अच्छे हैं, आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको इसके अंदर मार्क करनी है। अभी इसके अंदर मैंने कुछ ही डाले हुए हैं, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे हैं, बट हो सकता है कि आप इसमें से कोई और नई क्वालिटी भी हो आपके अंदर, वो आपको पेन से साइड में लिख देनी है, क्योंकि ये कुछ जनरलाइज्ड क्वालिटीज़ हैं जो मैंने इस वर्कशीट के अंदर डाली हुई है। तो कोई लीडर, जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं कि लीडरशिप हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, यानी कि आप कोई भी खराब सिचुएशन में भी आप अच्छा पॉजिटिव सोच सकते हैं। बाद में हो सकता है प्रोएक्टिव, यानी कि आपको कहा ना जाए फिर भी आप खुद समझ लेंगे कि मुझे ये काम करना चाहिए और आप वो काम कर देंगे। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दो अप्रोचेस होते हैं। रिएक्टिव यानी कि आपको कहा गया कि आपको कोई काम करना है और आप वो काम करते हैं। दूसरा आता है प्रोएक्टिव, कि आपको खुद समझ में आ चुका है कि अब इसके बाद मुझे यही काम करना चाहिए और आप वो काम को करने लगते हैं। एक और हो सकता है डिटेल ओरिएंटेड, यानी कि कोई भी काम हो आप उसको छोटी सी छोटी डिटेल भी पकड़ के उसके ऊपर एकदम प्रिसीजन से, एकदम फिनिश के साथ काम करेंगे, एकदम फिनिश्ड वर्क होगा आपका, उसको कोई रीचेक करने का जरूरत नहीं रहेगा। बाद में हो सकता है एक्सपर्ट लॉजिकल, यानी कि आप लॉजिकल रीजनिंग में काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका आप एक लॉजिकल सोल्यूशन निकाल के दे सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर हो सकती है, इसमें से कुछ वो आपको मार्क कर देनी है। अभी इसमें मिनिमम आपको 10 क्वालिटीज़ मार्क करनी है। 10 क्वालिटीज़ आप सर्कल कीजिए, टिक मार्क कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको पता होनी चाहिए कि इस लिस्ट में से या लिस्ट के बाहर आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, वो आप इसमें मार्क करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट करेगा स्टेप नंबर 5। और जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें हम आते हैं। अभी अब तक आपने जो भी चीज़ें किया स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक, वो हमारा प्रिपरेशन था। करियर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें करनी चाहिए वो हमने रेडी कर दी। अब स्कूल में जैसे क्वेश्चन पेपर में एग्जाम के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते थे कि जैसे ताजमहल वॉज बिल्ट बाय डैश, तो वहाँ पे आप लिखते थे शाहजहां। वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स से ही अब हमें खेल लेना है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है स्टेप नंबर 6। सो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक हमने वर्ड्स डिसाइड कर लिए कि हमें क्या क्या लिखना है करियर ऑब्जेक्टिव में। अब कैसे लिखना है वो हम देखेंगे स्टेप नंबर 6 में। तो स्टेप नंबर 6 में आपकी वर्कशीट में आपने देखा होगा कि मैंने ऐसा कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अभी इसमें 4 चीज़ें वेरिएबल है। एक आता है पोजीशन, दूसरी आती है इंडस्ट्री, तीसरा फंक्शन और चौथा स्ट्रेंथ्स। अभी ये 4 चीज़ें आप गौर करेंगे कि यही 4 चीज़ें हमने आगे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 इसमें मार्क की थी। तो सबसे पहले अगर एक एग्जांपल ले तो अगर आपने पोजीशन, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, वहां पे अगर आपने मैनेजमेंट को सर्कल किया हुआ है तो आएगा टू ऑब्टेन अ मैनेजमेंट पोजीशन इन एन इंडस्ट्री। अभी आपको कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है, जैसे अगर आपने बैंकिंग डिसाइड किया था तो आएगा टू ऑब्टेन अ मैनेजमेंट पोजीशन इन ए बैंकिंग कंपनी, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपका कोई कंपनी डिसाइडेड है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं कि टू ऑब्टेन अ मैनेजमेंट पोजीशन इन XYZ कंपनी विथ। अभी वो कंपनी में आपका रोल क्या रहेगा, मैनेजमेंट तो आपका रोल जॉब डिस्क्राइब करता है, लेकिन आपका एग्जैक्ट रोल क्या है, आपका हो सकता है ऑडिट करना, या फिर हो सकता है फाइनेंस मैनेज करना। तो आ सकता है कि विथ XYZ कंपनी विथ फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, या फिर आपका जो भी फंक्शन है दैट विल यूटिलाइज माय डैश। तो अभी डैश में जो लास्ट 5th क्वेश्चन में हमने स्ट्रेंथ्स डिसाइड की थी, क्या आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अभी एक बात आपको याद रखनी है, आपका ये 4 चीज़ लिंक करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे HR लिखा हुआ है और आप यहाँ पे फाइनेंस लिखते हैं, स्ट्रेंथ आपका अगर फाइनेंस, तो HR और फाइनेंस का कोई कनेक्ट नहीं बैठता है। आपको यहाँ पे अगर मैनेजमेंट लिखा है तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई मैनेजमेंट के रिलेटेड स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी। कंपनी आप कोई भी डाल सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के रोल्स कोई भी कंपनी में होते हैं, बट आपने यहाँ पे जो लिखा है वो आपका स्ट्रेंथ्स और पोजीशन दोनों मैच करने चाहिए। पोजीशन, फंक्शन और स्ट्रेंथ, ये 3 चीज़ें खास मैच करनी चाहिए, क्योंकि फंक्शंस तो इस मेजॉरिटी सारी कंपनीज में सारे होते हैं। अगर छोटी कंपनी है तो हो सकता है HR का उसमें फंक्शन नहीं है, बट जैसे कंपनी बड़ी होती है उसमें सारे फंक्शंस कभी ना कभी तो आते ही हैं। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देनी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे IT लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टू ऑब्टेन अ IT पोजीशन इन अ डैश कंपनी, यानी कि आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं या फिर इंडस्ट्री लिख सकते हैं। अगर आपको समझ लीजिए कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाना है तो ऑब्टेन अ IT पोजीशन इन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी विथ, आपका काम क्या होगा, डिजाइनिंग फॉर एग्जाम्पल। तो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी विथ डिजाइनिंग रोल्स दैट विल यूटिलाइज माई क्रिएटिविटी।
या फिर हो सकता है यूटिलाइज माई क्रिएशन स्ट्रेंथ, यूटिलाइज माई एबिलिटी टू फॉर्म न्यू थिंग्स एंड टू कन्विंस पीपल यूजिंग डिजाइंस। ऐसा आपका एक स्ट्रेंथ हो सकता है। तो ये आपका एक करियर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आप अकाउंट्स में काम करते हैं, बट आपको ये लगता है कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग रोल्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2, 3, 4, 5 अलग अलग करियर ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर सकते हैं। एक करियर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अकाउंट्स के लिए, एक करियर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सेल्स की जॉब के लिए क्योंकि आप कन्विंसिंग में अच्छे हैं, एक करियर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा समझ लीजिए आईटी डिपार्टमेंट के लिए क्योंकि अगर आपको थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह भी आता है। यानी कि आप जितने रोल्स में अच्छे हैं उस रोल का आपको एक करियर ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर देना है, ताकि आप जिस रोल के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके रेज्यूमे के अंदर आपको वो रोल के रिलेटेड ही करियर ऑब्जेक्टिव डालना है। आप अगर आईटी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो रेज्यूमे के अंदर आईटी वाला करियर ऑब्जेक्टिव डाल देना है। यानी कि अब क्या हो गया, आपको पता है कि आपको खाना क्या है, हमें सिर्फ उसके अंदर करेक्ट इंग्रेडिएंट्स डाल के एक रेज्यूमे बना देना है ताकि आपके पास एक रेसिपी आ जाए जो फॉलो करके आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा, आपको तुरंत वो डिश बन जाएगा जो आप बनाना चाहते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला खेल आपको खेल लेना है। इससे आपको करियर ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइड कर लेने हैं जो हम आगे रेज्यूमे के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ तक हमने रेज्यूमे कैसे क्रिएट करना है वो देख लिया। अब हम रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या गलतियाँ कर सकते हैं, जो हमको अवॉइड करना है, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।